Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Agrawal and we will study here the BSc first year physics. तो आज हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यूब बनाए हुए हैं एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलोंग। तो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, आपको डायग्राम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कंसीडर हुए बी सी डी ई एफ जी बी अ क्यूब whose each side of length L, then original volume of cube is L cube and the area of each face of a cube is L square। तो हमने क्यूब कंसीडर किया है यहाँ पे ओ ए बी सी डी ई एफ जी, जिसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो L है, और जब हर एक साइड की लेंथ L है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है हम जानते हैं L क्यूब होगा, और जो एरिया होगा उस हर एक फेस का क्यूब के वो होगा L स्क्वायर। Let in face of cube ABGF and OCDE a force F is applied perpendicular outward direction so that expansion along x-axis is obtained। तो अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि जो हमारा फेस OCDE है और ABGF, इन दोनों फेसेस पर हमने एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F एक्सर्ट किया। कैपिटल F फोर्स हमने इन दोनों फेसेस में OCDE और ABGF इन दोनों फेसेस में हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल F फोर्स एक्सर्ट किया, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन मिलेगा, और जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में किया है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमें एक्सपेंशन मिलेगा। तो लेट इन फेसेस ऑफ क्यूब DEFG एंड OCDE अ फोर्स F इज अप्लाइड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन सो दैट कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली ये जो हमारी अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसेस हैं DEGF और OCBA, इन दोनों फेसेस पर हमने इनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया। तो जब हमने इन दोनों फेसेस पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो हमें कंप्रेशन मिलेगा। ये जो क्यूब है ये कंप्रेस होगा। तो चूँकि हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसेस पर फोर्स अप्लाई किया है तो हमें जो कंप्रेशन होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हमने फोर्स एक्सर्ट किए हैं, फोर्स अप्लाई किए हैं, तो जो कंप्रेशन होगा वो हमें वाई एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस के अलोंग हमने फोर्स इन दोनों फेस पर अप्लाई किए हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक्सपेंशन मिलेगा। सो एंड देयर इज नो फोर्स अप्लाइड अलोंग द जेड एक्सिस, और यहाँ पर हमने कोई भी जेड एक्सिस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से हम जानते हैं यंग मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो, इन तीनों को हम विस्तार से समझ चुके हैं, डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। तो आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, तो आप पिछला डेरिवेशन और ये सब बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हम पहले से जानते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम जानते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमारा ऊपर चला जाएगा, इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई होगा, और यंग मॉडुलस की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। चूँकि हमें चेंज इन लेंथ चाहिए अभी, तो हम चेंज इन लेंथ को इस साइड ले जाएंगे और वाई को यहाँ इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन वाई, ये टर्म आ जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्योंकि फोर्स हमने यहाँ पर कैपिटल F लगाया है और एरिया हमारा L स्क्वायर है, क्योंकि हमने पहले लैंग्वेज में लिखा था। तो F अपॉन L स्क्वायर, ओरिजिनल लेंथ भी L है और वाई हमारा यंग मॉडुलस है। तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन L वाई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन के अनुसार हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से इंक्लूड करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन
और का रेशियो ओरिजिनल लेंथ के साथ में। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो लेंथ में जो इंक्रीज होता है और ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों के रेशियो से हमें मिलता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ यहाँ ऊपर वाले टर्म में भी है और नीचे वाले टर्म में भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे हमें मिलता है सिग्मा इक्वल टू कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन इंक्रीज इन लेंथ। चूँकि हमें अब वैल्यू चाहिए कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की, तो हम इंक्रीज इन लेंथ को सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी हमें सिग्मा इंटू इंक्रीज इन लेंथ। चूँकि इंक्रीज इन लेंथ हम पहले निकाल चुके हैं, एफ अपॉन वाई एल, चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एफ अपॉन वाई एल, तो कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल जाएगा सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। देन एक्सपेंशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेंशन होगा एक्स डायरेक्शन की अलोंग वो होगा एफ अपॉन वाई एल। कैसे? क्योंकि हमने चेंज इन लेंथ पहले फाइंड किया है, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, और जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रही है और एक्सपेंशन भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही है। तो जो चेंज इन लेंथ होगा वही तो हमारा एक्सपेंशन है एक्स डायरेक्शन के अलोंग। क्यूब की साइड का जो एक्सपेंशन है वो चेंज इन लेंथ ही तो है, तो जो कि हमने निकाला था एफ अपॉन वाई एल। एंड कंप्रेशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग वाई डायरेक्शन, और कंप्रेशन जो हमें मिलता है वाई डायरेक्शन वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, कंप्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। सिमिलरली ऑन अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन, कंप्रेशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू एफ अपॉन वाई एल। अब हम सिमिलर फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई करें वाई डायरेक्शन पर, वाई डायरेक्शन की में इनवर्ड डायरेक्शन पर अप्लाई करें कैपिटल एफ फोर्स, तो जो कंप्रेशन मिलेगा वो हमें एफ अपॉन वाई एल मिलेगा। मीन्स जो चेंज इन लेंथ होगा, अब यहाँ पर लेंथ डिक्रीज होगी, इंक्रीज होने की बजाय यहाँ पर डिक्रीज होगी क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन में लेंथ इंक्रीज होती है, वहीं कंप्रेशन में लेंथ डिक्रीज होती है। तो वाई डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगाने पर जो कंप्रेशन होगा वाई डायरेक्शन के अलोंग वो होगा एफ अपॉन वाई एल। सिमिलरली एक्सपेंशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। तो जो एक्सपेंशन होगा इसी तरीके से एक्सपेंशन जो एक्स डायरेक्शन में होगा मीन्स वाई डायरेक्शन में इनवर्ड फोर्स लगाने पर एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा वो होगा सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। जब हम एक्स डायरेक्शन में एक्स फोर्स लगा रहे थे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें जो एक्सपेंशन मिला था एक्स डायरेक्शन के लिए एफ अपॉन वाई एल, और कंप्रेशन मिला था वाई डायरेक्शन के लिए वो था सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। और बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर वाई डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के लिए होगा कि हमने यहाँ पर इनवर्ट फोर्स लगाया है वाई एक्सिस पर, तो जो कंप्रेशन होगा वो एक्स एक्सिस के एक्सपेंशन के इक्वल होगा एफ अपॉन वाई एल, और जो कि एक्स डायरेक्शन का एक्सपेंशन होगा वो वाई डायरेक्शन के कंप्रेशन के इक्वल होगा सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। तो जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन मिलेगा वो हमें मिलेगा एफ अपॉन वाई एल प्लस सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, माफ कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे एफ अपॉन वाई एल जो वाई एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन करने पर जो निकला था और वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन करने पर जो एक्सपेंशन वाई एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा एक्स डायरेक्शन की रिजल्टेंट एक्सपेंशन का। चूँकि अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमें इन दोनों टर्म्स में हमें एफ अपॉन वाई एल कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस सिग्मा इंटू एफ अपॉन वाई एल हो जाएगा। सिमिलरली रिजल्टेंट कंप्रेशन इन साइड ऑफ क्यूब अलोंग वाइड एक्सिस इक्वल टू एफ अपॉन वाई एल प्लस सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। सिमिलरली अब वाई डायरेक्शन के लिए जो हमने एक्सपेंशन वो कंप्रेशन निकाला है, तो वो रिजल्टेंट कंप्रेशन जो आएगा वो होगा एफ अपॉन वाई एल प्लस सिग्मा एफ अपॉन वाई एल। इसमें भी एफ अपॉन वाई एल कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस सिग्मा इंटू एफ अपॉन वाई एल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अलोंग जेड एक्सिस आर इक्वल, मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन इक्वल है। सो द रिजल्टेंट चेंज अलोंग द जेड एक्सिस इज 0। तो जो रिजल्टेंट चेंज होगा जेड एक्सिस के अलोंग वो 0 होगा। मीन्स आप किसी भी क्यूब को उतना ही एक्सपेंड कर दें एक डायरेक्शन में और उतना ही कंप्रेस कर दें दूसरी डायरेक्शन में, तो तीसरी डायरेक्शन के लिए तीसरी एक्सिस के लिए जो रिजल्टेंट चेंज होगा वो तो 0 रहेगा ना। तो वी नो दैट द इफेक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इक्वल एंड टुगेदर अप्लाइड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूसेस अ शियर स्ट्रेन।
तो इससे हमें ये पता चला कि यदि हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हम जानते हैं कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इक्वल और टुगेदर अप्लाइड एक्सपेंशन और कंप्रेशन होते हैं स्ट्रेन की, वो एक शियर स्ट्रेन हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। मीन्स यहाँ पे अब जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन इक्वली हो रहा है तो वॉल्यूम या लेंथ तो चेंज होगी नहीं क्यूब की, रिजल्टेंट लेंथ और रिजल्टेंट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो एक चीज़ तो शेप में आएगा चेंज, और हमारा शियर स्ट्रेन शेप को ही एक्सप्रेस करता है। तो हेंस ऑब्टेन्ड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस इन विच मॉडुलस ऑफ ईच इज एफ अपॉन वाई एल 1 प्लस सिग्मा अपॉन वाई अपॉन एल। तो जो ऑब्टेन्ड हमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग मिल चुका है, जिसमें हमें मॉडुलस ऑफ दोनों की जो मॉडुलस है वो आए हैं एफ अपॉन वाई एल इंटू 1 प्लस सिग्मा अपॉन एल। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा एफ अपॉन वाई एल स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा, ये हमारा मॉडुलस है दोनों के लिए। कंसीडर द प्रोड्यूसर शियर स्ट्रेन थीटा। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि जो शियर स्ट्रेन वो प्रोड्यूस करते हैं वो थीटा है। तो जो थीटा इक्वल होगा वो दोनों के मॉडुलाई के इक्वल होगा, और चूंकि दोनों की मॉडुलाई इक्वल है तो हमारे ये जो मॉडुलाई आएगा 2f अपॉन वाई एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। थीटा को यहाँ ले जाते हैं और बाकी टर्म्स को एफ अपॉन एल स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और थीटा को इस साइड ले आते हैं, इक्वल टू वाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। क्योंकि हमें यहाँ पे जो LHS में जो टर्म है हमें उसे बनाना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में निकाल रहे हैं, और बाकी दो चीज़ें जो हमारी थी वो थी पॉइजन्स रेशियो और यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो तो हमें मिल जाएगा, हम शुरू से ही यंग मॉडुलस पॉइजन्स रेशियो सिग्मा और यंग मॉडुलस वाई लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे एफ अपॉन एल स्क्वायर हमें स्ट्रेन दर्शा रहा है, स्ट्रेस दर्शा रहा है, माफ़ कीजिएगा, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, और थीटा यहाँ पे एक शियर स्ट्रेन है। तो इन दोनों का रेशियो हमें देता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर अपॉन थीटा। इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं और इसको इक्वेशन फोर्थ, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ईटा इक्वल टू वाई इंटू 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, वाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, वाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। और ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होता है यंग मॉडुलस पॉइजन्स रेशियो और हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में, जो कि प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन में आपको ये लास्ट का जो हमारा टर्म निकला है ये भी दे सकता है कि डिराइव दिस एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।